देने नहीं आया, मैं भाषण देने नहीं आया हूं और आप भाषण सुनने के लिए नहीं आए हैं। ये बात सही है गलत है? सही है कि गलत है? बोलिए आप। आर्मी से आने के बाद लंबे समय से सभा में आ रहा हूं, अब मेरा मन नहीं करता, न जिंदाबाद बोलने के लिए मन करता, न जिंदाबाद बुलवाने के लिए मन करता, और न फेंटा भांगने के लिए मन करता। दिल की बात कह रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने जेल देखी है। आकर के हम लड़े, हमने इतिहास पढ़ा और इतिहास की तरह हम मैदान जंग लड़े। अब आपको डर लगता है, लल्लू बाप आंदोलन में मन जाइयो, मम्मी कहेगी, पापा कहेगा, भैया कहेगा, तू पढ़ रहे हो, तेरी नौकरी नहीं लगेगी, मन जाइयो, ठंडा पड़ रही है बेटा, ठंडा लग जाएगी। ये छत्रियों की आवाज है, क्या कर लेंगे? तुम्हें ठंड लग रही है, FIR से डर लग रहा है। पहले हमारे पूर्वजों का इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसे ही नहीं मिल गया है। उन्हें गोली खाने से डर नहीं लगता था, गर्दन कटवाने से डर नहीं लगता था, अच्छी अच्छी महिलाओं को छोड़ने से उनको डर नहीं लगता था, प्रेम नहीं था। और डंके की चोट कह रहा हूं, रामनाथ सिकरवार को भी महिलाओं की जरूरत नहीं, दौलत की जरूरत नहीं। अगर आप में और जितना छत्री हैं जिनको गोली खाने का डर नहीं लगता हो, ठंड नहीं लगती हो, और माँ के आंसू, बहन के आंसू, बाप का लाड़ से आपको डर नहीं लगता हो, तो बात करो, मैं बात करूं, वरना माइक को यहां पकड़ा के और मैं चल रहा हूं अपने क्षेत्र की ओर। बोलिए, बोलू। बड़े बड़े गांव मैंने खेरागढ़ में देखे हैं, क्षत्रिय बहुल क्षेत्र, क्षत्रिय बहुल गांव, एक मामूली सो गुटीली सो इंजीनियर तुम्हारे कनेक्शन काट जाते हैं। समझ नहीं आती तुम लोगों को? बाको कटरो है, वो तुम्हारा विरोधी है, चुनाव में ठाड़ा भाव कटन देव, बाकी मोड़ने पे FIR भई है। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम क्षत्रिय, तुम गद्दारी का खून बढ़ता जा रहा है, तुम लोगों का गद्दारी का खून। मैं कह रहा हूं, ये हिम्मत तो रामनाथ को गोली मारिए कि रामनाथ गलत बोलता है, तुम्हारी खून में ताकत तो, वरना मेरा मन तो ऐसा करते हो आप कि रामनाथ ये जिंदगी कुत्ते से बदतर, कुत्ता का तो उदाहरण नहीं देना चाहिए, कुत्ता तो वफादार होता है। हम लोग जैसे अन्य वर्ग के लोग 100 रुपया पे बह के जाते हैं, लड़ुआ मिलेंगे, पूरी मिलेंगे, सभा सभा में, वो आदत तुम लोग खून में डाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए अगर तुम्हारे अंदर चीज आ गई, शर्म आनी चाहिए स्कूल को, शर्म आनी चाहिए स्कूल को। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सेना से आने के बाद जो सरकारी गुंडे ऑफिसों में बैठे हुए सरकारी गुंडे दो तरह के होते हैं, एक सरकारी गुंडा, इंजीनियर साहब, गैर सरकारी गुंडा। गैर सरकारी गुंडे जो बदलू की नौबत ताकत की बोल पर लूट करते हैं, उनका या तो एनकाउंटर हो गया, जेल में चल रहे हैं। ये ऑफिसों के अंदर जो सरकारी गुंडे बैठे हुए हैं, इन गुंडों को निपटना बहुत मुश्किल है। आगरा में हरामखोर बैठे हुए हैं, DM, कमिश्नर, CDO और बड़े बड़े इंजीनियर से मिलता हूँ, ये डकैत तो डकैतों के रखवाले। और रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जिला आगरा के DM, कमिश्नर, इंजीनियर बैठे हुए हैं। और तुम मुझे साथ देने भीड़ में से केवल मुझे 10 लोग मिल जाएंगे, 10 लोग इस भीड़ में से 10 लोग मिल जाएंगे। अरे मिल जाएंगे, अगर इतने मिल गए तो हिंदुस्तान के अंदर तूफान न ला दूं तो भरे चौराहे पे उस तोप से उड़ा देना जो पृथ्वीराज के 54 समय की तोप थी। ऐसे ही नहीं बोलूं मेरे भैया, जब मैं सेना से आया, एग्जाम्पलरी करके बोलू, बोलू समय कम है। जब मैं सेना से आया था, एग्जाम्पलरी कैरेक्टर लेके आया था। आज गुंडा मुझ पर, गैंगस्टर मुझ पर, 6-6 महीने जेल मैंने काटी। अगर नरक देखना आप जेल में देखो। और अन्य जाति के कुछ लोग भी आते हैं कि ठाकुरों को रोको, वरना ये काबिल को दबा के रखना है तो इनको रोको, राजनीति में रोको, हर जगह रोको। इस बात को कोई नेता नहीं कह सकता। मैं कह रहा हूं, जब मैं अपने धर्म का नहीं हो सकता, अपने खानदान का नहीं हो सकता, तो फिर मैं किसी का नहीं हो सकता। गद्दार, वो गद्दार है। और आपने जो मैं राजनीति में आना नहीं चाहता था, राजनीति में आना नहीं चाहता था मेरे भैया, मैंने आपका नाम सुना हुआ। जब मैं
आंदोलन करता था तो गुंडा लगाते 6 महीने को पार कर देते, अब काम नहीं हो पा रहा था। जब इस दलदल इस राजनीति में मैं घुसा हूँ और राजनीति में जिस दिन सीट निकल जाएगी, डंके की चोट आपका काम करूंगा, कुछ डायरेक्ट करूंगा, कुछ खिड़की से करूंगा, कुछ सड़ के बता दीजिए। और सुन लो, तुम्हें कसम अपनी जननी माँ की है, या तो हाथ मत उठाना, सभा में मत आना, और मेरा फोन सगन पे हथुआ नहीं ढूंढ लियो। मुझे उन लोगों की लिस्ट चाहिए, उन लोगों की लिस्ट चाहिए, उन लोगों की लिस्ट चाहिए जिनको माँ के आंसुओं पर दया न आए, बहन के आंसुओं पर दया नहीं आए, और गोली चले पहले मेरा सीना होगा, बाद में आपका होगा, बाद में आपका होगा। और जेल की कहते हैं हराम खोर, जेल में एक घुसे तो तुम्हें सड़क क्यों ना घुसताई, क्यों ना घुसताई, क्यों ना घुसताई तुम लोग? या तो बच्चे पैदा करना बंद कर दो, वरना सब लोगों ने एकता कर ली है कि ठाकुर निकाल दो नीचे, ठाकुर निकाल दो, ठाकुर निकाल दो। और कुछ हमारे खून में पैदा हुए गद्दार, हमारे धर्म के जाति के कहते क्षत्रिय है, क्षत्रिय ना वो ठाकुर गद्दार है, ऐसे गद्दारी हमारे पीछे पल रहे हैं। ऐसे गद्दारों को समाज में सम्मान देना बंद कर दो, सम्मान देना बता। कड़वा बोल रहा हूँ, शायद नहीं बोल पाएंगे, जाए नहीं बोल पाएंगे। हमारे समाज में गद्दार कौन है जिन्होंने अपने जाति और पार्टी और धर्म की खातिर हमारे जहाज को जो डुबा रहा है, मैं गद्दार मानता हूँ। मेरे पास आपके खिलाफ काफी लोग आते हैं कि रामनाथ मदद कर मेरी, उसको डुबाना है, नहीं डुबाऊंगा, उसे समझाऊंगा। और ज्यादा नहीं बोलूंगा, भैया बोलेंगे, मैं भावुक हो जाता हूँ। और आप लोग, मैं अब राजस्थान में आपका तो गाड़ी खड़ी यहाँ करूँ, मैं पूरा टाइम दूंगा। सरकार की बात कह रहे हैं, जेल में जाओ तो जेल सुधा दो, और मैंने घोड़ा दो भी पछाड़ मारे सारे लूटने वाले, पता है उन्होंने। और अब भाषण नहीं देंगे, अब मुझे बता दो, यहाँ के लोगों के नाम नंबर ऐसे लिखिएगा जो आधी रात फोन कर दूं तो चले आवेंगे, हाथ खड़ा को दिखा जाएंगे। अगर सुन लो, अगर ये हाथ उठे हैं और नीचे कर लू नहीं, और क्षत्रियों के हाथ हैं जिनको गोली से डर न लगे और मैं गोली से भागूं, तो तुम सजा देंगे। तुम बंदूक ले लो, मैं पीछे, मैं भाग दूं, मैं गोली मार दी तुम लोग। ये हाथ सही में उठे हैं, वादा करता हूं रूपा तहसील से ही हम जंग शुरू करेंगे। मुझे सरकारी गुंडे हिम्मत हो तो काम की नहीं करके देख ले। और एक बात बताऊं, मैं सातों जाति को काम करो, सातों जाति को, क्षत्रिय धर्म कहता है हर धर्म की रक्षा करो, सब भैया बता देंगे। लेकिन गले से मिलो सब जाति से, लेकिन सब जाति से हम गले से मिल रहे हैं, और सांप बन जाए तो सांप कह के फनुआ कुचल दो, फिर फने कुचल दो। चाहे वो हमारी जाति को हो, चाहे दूसरी जाति को, जहरीला आदमी हो जिनकी छट नहीं कर लो। और इन्हीं बिंदुओं के साथ वाणी विराम करने जा रहा हूं। और लिस्ट बनाओगे पक्का, मेरी कसम? अच्छा सही फोन उठाए, लिस्ट बनाएगी मेरी सौगंध, और अपनी माँ की सौगंध खाता हूँ जो 90-100 साल की है। अगर मैं अपने वचन से मुकर जाऊं तो इस बाजार में मेरा काला मुंह कर करके आप गधे पे बैठा के निकलना, इससे बुरी बात नहीं कर सकता हूँ। जय भारत, जय। हमारे साथ में रूपावास में इस समय रिटायर्ड फौजी रामनाथ सिंह सिकरवार जी हैं। इन्होंने थोड़ी देर पहले अपना जो है वेदना है वो मंच के माध्यम से इधर जाहिर की। जो भी लोग यहाँ पर आए थे उनके बीच में इन्होंने एक साफ साफ कहा कि मैं भाषण देने नहीं हूं, ना आप भाषण सुनने आए हैं। यहाँ पर बात होगी, हकीकत की होगी, अगर नहीं सुनना है तो मैं जाऊं। तो इसके ऊपर इतना क्या सरकार से क्यों नाराजगी, इतने अधिकारियों से क्यों नाराजगी आपकी? नहीं, मैं सरकार से नाराज नहीं, अधिकारियों से नाराज नहीं, लेकिन जो सरकारी गुंडे हैं, सरकारी गुंडे, आपके राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं, ये लोग हमारे अधिकारों को खा रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे अधिकार को मत खाइए, हमारे तक आने दो, तो इनको कहता हूँ सरकारी गुंडे। ये लोग कानून को खरीद लेते हैं, बीच में ताकतवर लोगों को खरीद लेते हैं। इनके लिए एक ही रास्ता है। आपने एक फिल्म में एक वो सुना होगा डायलॉग, पहले मुलाकात फिर बात।
उसके बाद में लात मांग रहे हैं ये लोग, लात। वैसे आप अपना क्षेत्र के बारे में बताइए, आप आगरा में आने वाले ना? आगरा में कौन क्षेत्र चाहते हैं, कौन सा गांव है, तहसील कौन सी? अगर तहसील है मेरा अच्छा। और ब्लॉक जंगलेर में है, उधर हमने काफी काम किया है और अक्सर हम सरकारी गुंडों से भिड़ते रहते हैं जो ऑफिसों में बैठे हुए हैं। तो आपका इनका सीधा सीधा आरोप है कि सरकारी ऑफिस में, दफ्तरों में जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो रिश्वत के बगैर काम नहीं करते। अरे जूता मांगते हैं, जूता जूता मांगते हैं, जरूरत पड़ेगी तो उनमें जूता भी देंगे, उनको कुर्ते भी फाड़ेंगे। और मैं लोगों से कहा था ना, इस भीड़ में से मुझे 10 लोग दे दो, 10 लोग मुझे दे दो, 10,000 सरकारी गुंडों के कपड़े फाड़ देंगे हम लोग। मैं कह 10 लोग मुझे। लेकिन आप एक ईमानदार हो, रिटायर्ड फौजी हो, आप सरकारी जो अधिकारी जो रिश्वत मांगने के खिलाफ लड़ रहे हो, फिर आपको पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया? कौन से कानून के तहत आप पर कौन सी एफआईआर दर्ज हुई, कौन सी धाराएं लगी, आपको किस तहत आपको जेल के अंदर भेजा गया? सुनिए, मेरे पास धारा 353 है एक। सपोज आप अधिकारी हैं, आप डीएम है, कमिश्नर हैं। डीएम वही बना रह सकता है जो बेईमान है। ईमानदार डीएम साइड में बैठा होगा, डीएम की कुर्सी, सीडीओ की कुर्सी, चीफ इंजीनियर की कुर्सी उसी को मिलेगी जो सबसे बड़ा बेईमान है। ईमानदार तो नहीं मिलेगी। जब ये लोगों की रिश्वत में तुम खलल डालोगे तो धारा 353 सरकारी कार्य में बाधा सबसे पहले लगाते हैं, जिसमें मेरे ऊपर तो गुंडा एक्ट भी है, गैंगस्टर भी है, जिले से कई बार गया हूं। और मुकदमा लगाने वाले कौन है? एसडीएम, तहसीलदार, थाना अध्यक्ष, और कोई नहीं है। और क्या कभी आप सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की कोशिश की? अपनी संवेदनाएं हैं, जो अपना दुख है उनको बताने की कोशिश की कभी आपने, किसी भी जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या उनके घर पर जाके, आवास पे जाके? अब सुन लीजिए, किससे मिलूं? हम लोग चुन किसको रहे हैं, हम वोट किसको दे रहे हैं? जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर, धर्म के आधार पर। जब हम नेता ही नपुंसक चुन रहे हैं, नपुंसक ना मर्द चुन रहे हैं, तो ना मर्द ही वहां बैठा हुआ है और ना मर्द के पास तुम फरियाद लेके जाओगे। आपका सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, वहां के अधिकारी आपसे रिश्वत मांगते हैं, काम करते नहीं है। जब आप उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करने जाते हो तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में खड़ी होती नजर आई है, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं सरकार। देखो, एक चीज बताऊं आपको, पार्टी अच्छी बुरी नहीं होती है, पार्टी के अंदर व्यक्ति अच्छा बुरा होता है। ये लोग वो ही हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, उधर डाली डाली पे भागते रहते हैं। जनता अच्छे लोगों में चुनने में नाकाम रह रही है। इस बार आप चुनाव लड़ेंगे फिर यूपी से? देखो, क्योंकि आज जनता की आवाज सुनती नहीं, आपका कहना है, तो फिर आप ही क्यों ना लड़ लेते वहां से? जी, चुनाव आप ही क्यों ना लड़ लेते वहां से? मैं लड़ा था चुनाव, अच्छा, लड़ा था, जीत रहा था, लेकिन सरकारी गुंडे और सरकारी गुंडों से लगे हुए नेता इकट्ठे हुए रामनाथ को रोकिए, वरना ये हमारा बैंड बजा।